प्रणाम भाई लोग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो दूसरा लेक्चर है, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। देखो, करंट अफेयर्स फरवरी 2025 पढ़ना है हम लोग को। आज मैं बताता हूँ, जनवरी 2025 जो मैंने पढ़ाया वो 4 लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया था, जो कि मैंने यूट्यूब पे दे दिया, आप देखते होंगे। फरवरी 2025 को जो है मैंने कहा था 2 लेक्चर में खत्म करूंगा, लेकिन उसको 3 लेक्चर में खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो कल जो मैंने पढ़ाया वो 1 से लेके 12 फरवरी तक एकदम क्लियरिटी के साथ पढ़ा दिया, ठीक है। 12 फरवरी से लेके आज जो है जहां तक उम्मीद करता हूं बना दूं, ठीक है, वहां तक। उसके बाद तीसरा लेक्चर जो है पूरा लगभग क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं भी हो सकता है, कुछ छूट जाएगा 8-10 दिन का, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं 12 से लेके 22 फरवरी तक पूरा खत्म कर दूं, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग 22 से लेकर 28 फरवरी तक खत्म करेंगे। उसके बाद एक लेक्चर में एक्स्ट्रा डालूंगा जो बजट पे होगा, ठीक है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखेंगे। यह जो है करंट अफेयर्स है और फरवरी 2025 का भी चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। तब तक देखो, मैंने आपको 12 फरवरी तक पढ़ाया था, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के 12 फरवरी तक एकदम क्लियर खत्म हो चुका है। मैंने उस वीडियो को चढ़ा दिया है यूट्यूब पे, आप देख लो, ठीक है। 12 फरवरी के बाद आगे जो फरवरी है उनको मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो है जो मैंने बीच में छोड़ दिए हैं उनको भी क्लियर करूंगा, ठीक है। देखो, यह पहला क्वेश्चन है, यह दूसरा लेक्चर का पहला क्वेश्चन है। देखो, त्रिपुरा एक स्टेट है, ठीक है। उनके जो सीएम है, मुख्यमंत्री ने अगरतला में प्रौद्योगिकी संस्थान में देश कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, कोई कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है, उनका शुभारंभ किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई राज्य में कुछ शुभारंभ हो रहा है तो उसके बारे में जानना हम लोगों को करंट अफेयर्स बताएगा। देखो, त्रिपुरा के सीएम ने अगरतला, देखो त्रिपुरा स्टेट है, राज्य है, ठीक है, और राजधानी क्या है, अगरतला। यानी त्रिपुरा के सीएम ने अपने राजधानी यानी अगरतला में प्रौद्योगिकी संस्थान में देश कौशल, कौन सा, विकासात्मक कौशल, मानसिक कौशल, उदयतोइंग कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं, प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, इसका आंसर क्या है, उदयतोइंग कौशल का विकास का प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो त्रिपुरा के सीएम ने किया है, ठीक है, अगरतला में खोला। देखो, त्रिपुरा के सीएम, ठीक है, एक क्वेश्चन में देता हूं, त्रिपुरा के सीएम कौन है, त्रिपुरा के सीएम कौन है, त्रिपुरा के सीएम कौन है, ठीक है, ठीक है। तो त्रिपुरा के सीएम कौन है? ऑप्शन ए में आपको है रेवंत रेड्डी, ऑप्शन बी में है मानिक साहा, ऑप्शन सी में हो जाए आदित्य योगीनाथ या योगीनाथ आदित्य, ठीक है। आपको बताना है आंसर, आप आंसर कमेंट में लिख दो। चलो देखो, इसका आंसर है त्रिपुरा के सीएम जो है वो है मानिक साहा। मानिक साहा जो है त्रिपुरा के सीएम के रूप में अभी पदभार संभाले हुए हैं, ठीक है। कौन है? मानिक साहा, ठीक है, मानिक साहा, मानिक नो होगा, मानिक साहा जो है वो त्रिपुरा के सीएम अभी हैं प्रेजेंट में, ठीक है। तो त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने अगरतला में प्रौद्योगिकी संस्थान में कौन सा उदयतोइंग कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, ठीक है। ये कब का है? तो फरवरी 2025 का सवाल है, ठीक है। चलो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आप इसे उतारो पहले, ठीक है। आज का दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। देखो, मणिपुर, देखो यहाँ तो पहले देखो, ये जो मणिपुर के सीएम है, ठीक है, देश ने फरवरी, कोई है मणिपुर के सीएम, इनमें से एन बीरेन सिंह, रेवंत रेड्डी, आदित्यनाथ योगी, मानिक साहा, ठीक है। इनमें से कोई जो है मणिपुर के सीएम है, उन्होंने फरवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, 5 सेकंड का मैं टाइम लूंगा, आप इस सवाल को बना सको, ठीक है। देखो,
मणिपुर के सीएम जो हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पहले आप इस सवाल को आंसर दो, 5 सेकंड का मैं टाइम दे देता हूं आपको, आप इस सवाल का आंसर दो, उसके बाद मैं बताऊंगा ऐसा क्या कारण है जिस कारण से इस्तीफा दे दिया सरकार ने। ठीक है, चलो पहले सवाल का आंसर। 5 सेकंड में आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करने के बाद आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, मणिपुर के सीएम है, देखो मैं आंसर देता हूँ। ठीक है, देखो मणिपुर के सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह, ये जो है मणिपुर के अभी सीएम है। आदित्यनाथ योगी कौन है, यूपी के सीएम है। यूपी कहाँ है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, एन बीरेन, इससे पहले वाला सवाल में मैंने बताया था मानिक शाह कौन है। आदित्यनाथ योगी जो है यूपी के हैं, इसको तो हटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। एन बीरेन सिंह जो है इस सवाल का आंसर मणिपुर के सीएम है। मैं समझाता हूँ ऐसा क्या हो रहा है इसमें। देखो अभी भारत के मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। इसका मतलब है कि मणिपुर एक स्टेट है जहाँ पे अभी प्रेजेंट में फरवरी 2025 में वहाँ के सीएम जो है वो पूरा मणिपुर राज्य को नहीं संभाल सकते हैं, जिसके कारण जो है वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। 2 जनजाति है, एक कुकी है और एक कोई जनजाति है, दोनों जनजाति के बीच लड़ाई चल रहा है। ठीक है, दोनों जनजाति का कहना है कि एक को एसटी जाति घोषित न किया जाए, इस कारण से दोनों में युद्ध चल रहा है। उसमें कई बच्चे, कई महिलाएं और कई पुरुषों की हत्या कर दी गई है। ठीक है, जिसके कारण जो है जो मुख्यमंत्री का पद है उन पे से इस्तीफा देके राष्ट्रपति का शासन लगा दिया जा रहा है। ठीक है, समझ गए हैं। अब देखो मणिपुर के जो सीएम है उनका क्या नाम है, एन बीरेन सिंह। अब देखो एन बीरेन सिंह जो है वो किसी को अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। एन बीरेन सिंह ने त्याग पत्र दिया, किनको दिया ये बताना। एन बीरेन सिंह ने त्याग पत्र दिया है, त्याग पत्र दिया है। ठीक है, आपको बताना है वह कौन है जिनको ये अपना इस्तीफा, त्याग पत्र को हटा के इस्तीफा कर देते हैं, वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, वो किनको दे रहे हैं ये आपको बताना है। ठीक है, एन बीरेन सिंह जो है इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं एक व्यक्ति को। ठीक है, वो बताना है आपको। ठीक है, एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह, किन्हीं को नहीं, एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। किनको, तो राज्यपाल को देते हैं। आप जानते होंगे कि जब मुख्यमंत्री अपना पद रिटायर हो जाते हैं या सॉरी जब मुख्यमंत्री को अपना पद से इस्तीफा देना पड़ता है तो वो राज्यपाल को देते हैं। ठीक है, तो इस्तीफा राज्यपाल को दिए हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ जो यहाँ के राज्यपाल हैं उन राज्यपाल का क्या नाम है, तो इस राज्यपाल का नाम है अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला। ठीक है, ये यहाँ के राज्यपाल हैं और इनको जो है इस्तीफा पत्र दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आप 10 सेकंड पीछे करके फिर से भी देख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आप लोग लेट्स डू को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। लोग ये इस्तीफा वर्ड सही है। ठीक है, यहाँ आप लोग सही कर लेना, हर्षिका की जगह दुर्गी का होगा, इस्तीफा होता है। ठीक है, इस्तीफा होता है, दुर्गी का होता है, मैंने हर्षिका गलती से दे दिया था। ठीक है, मिस हो जाता है हर्षिका दुर्गी का में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलो भाई लोग अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो फरवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप, हम लोग जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में जेडी वेंस है। ठीक है, ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। कोई कार्यकारी आदेश है उस पर हस्ताक्षर किए हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो बता रहे हैं कि इसका कारण क्या है। हस्ताक्षर किए हैं तो इसका कारण क्या है ये पूछा है। लिखा है खेलों से महिलाओं को दूर रखना, खेलों से पुरुषों को दूर रखना, पुरुष तथा महिला के खेलों से ट्रांसजेंडर को दूर रखना, इनमें से सब, इनमें से कोई नहीं। तो देखो 5 सेकंड का टाइम ले लो आप। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप लगाओ अपने से सोच के, उसके बाद मैं लगाता हूँ। ठीक है, चलो 5 सेकंड का टाइम आपको मैं देता हूँ, 5 सेकंड। चलो इसका आंसर पहले आप दो। ठीक है, 4, 5, 5 सेकंड हो गया। चलो देखो फरवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। वो कार्यकारी आदेश में क्या लिखा गया है कि जो राष्ट्रीय खेल होते हैं ना उसमें
पुरुष तथा महिला दोनों भाग ले सकते हैं, लेकिन पुरुष तथा महिला के साथ जो ट्रांसजेंडर होती है, आप लोग समझते हैं ना ट्रांसजेंडर, ठीक है, जो ट्रांसजेंडर होती है वो इसमें भाग नहीं लेंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, ठीक है। पुरुष तथा महिलाओं के खेल से ट्रांसजेंडर को दूर रखा जाएगा, इसी कार्यकारी आदेश पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। कौन किए हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हम लोग जानते हैं कौन, ये जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका के कितने बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, कोई बताइए? अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है, कोई इस सवाल का आंसर दो कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कितनी बार बन चुके हैं, ये आंसर देना। तो देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोबारा बने, ठीक है। पहली बार तो पहले बन चुके थे, उसके बाद ये दूसरी बार जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में शपथ ली थी, ठीक है, और तब से कार्यरत है, ठीक है। और कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति, ठीक है। समझ गए हम लोग इस सवाल को? किस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? पुरुष तथा महिला के खेलों से ट्रांसजेंडर को दूर रखा जाए, इस चीज के लिए उन्होंने हस्ताक्षर किया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आप इसे उतारो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखो मैं समझाता हूँ। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल महिला और बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हल्का सवाल है। देखो 11 फरवरी, 22 फरवरी, 15 मार्च, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी डी ई है, इनको छोड़ के ही बात करेंगे। इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका सवाल है, ठीक है। देखो 5 सेकंड आप ले लो, 5 सेकंड ले लो आप, तब आप आंसर दो, ठीक है। तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। चलो आप इस सवाल का आप आंसर दो, उसके बाद मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो अंतरराष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस जो है, 5 सेकंड खत्म हो गया सर, 5 सेकंड समाप्त हो गई है। अंतरराष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस 11 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। आप अगला सवाल, इसमें भी 5 सेकंड आप ले लो। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो अंतरराष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो लैंगिक समानता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहा है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। देखो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का मतलब है कि देखो महिला और बालिका जो है ये हर फील्ड में एक समान रहे, ऐसा बोला जा रहा है। एक समान का क्या मतलब होता है? देखो प्रौद्योगिकी हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी खेल या पर्यटन, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, उसमें इन दोनों को जो है लैंगिक समानता को बराबर का हक देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए लैंगिक समानता को, ठीक है। यही अंतरराष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस का उद्देश्य है, समझ गए? ठीक है, इसीलिए हम लोग 11 फरवरी को मनाते हैं, समझ गए? ठीक है, लैंगिक समानता में आप ऐसे भी समझो, देखो पुरुष और महिला के बीच जो है थोड़ा, समझ रहे हैं ना, दिखा जाता है कि वो पुरुष है वो महिला, ऐसा ना हो। इसको लैंगिक को समानता दिया जाए, इसको बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए भी 11 फरवरी को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? तो महिला और बालिका विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, उतारो। देखो एआई क्या होता है? एआई को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रक्षा, व्यापार और सामरिक भागीदारी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, फरवरी 2025 से देश और अमेरिका का यात्रा पर जाएंगे। देखो एआई को लेके अभी जो है एआई को लेके हाल फिलहाल में विशेष ध्यान सभी देश और जितने भी प्रौद्योगिकी हैं या फिर जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो सभी इस बात पे ध्यान लगाए हुए हैं, नजर रखे हुए हैं, ठीक है। रक्षा, व्यापार और सामरिक भागीदारी जो है उनके लिए पीएम मोदी फरवरी 2025 में, यानी एक मंथ पहले जो है देश और अमेरिका की यात्रा पर गए थे, ठीक है। कहाँ गए थे? देश और अमेरिका की यात्रा पर गए थे, ठीक है।
या तो फ्रांस और अमेरिका के साथ गए हैं, चीन अमेरिका के साथ, या इंडोनेशिया अमेरिका के साथ। जानते हैं चीन और अमेरिका में ज्यादा बनती नहीं है, तो ऐसे भी हम लोग ऑप्शन काट सकते हैं, लेकिन देश और अमेरिका के साथ यानी फ्रांस और अमेरिका के साथ जो है पीएम मोदी एआई हो या रक्षा व्यापार हो या सामरिक भागीदारी हो, इनको बढ़ावा देने के लिए, इन पे विशेष ध्यान देने के लिए जो है पीएम मोदी फ्रांस और अमेरिका के साथ जो है गए थे दौरे पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आप इसे उतारो। देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो मुंशी पुलिया और खुर्रम नगर फ्लाईओवर, अच्छा फ्लाईओवर है इसलिए ये नाम भी नामी है। ठीक है, मुंशीपुर और मुंशी पुलिया और खुर्रम नगर फ्लाईओवर, यानी मुंशी पुलिया फ्लाईओवर और खुर्रम नगर फ्लाईओवर का उद्घाटन किसने किया है, ये आपका सवाल है। ठीक है, मैं 5 सेकंड तो दूंगा, लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूँ। पहला है राजनाथ सिंह, दूसरा है आदित्यनाथ योगी होगा, आदित्यनाथ योगी, और तीसरा कौन है, नितिन गडकरी। इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, और ऐसा ही सवाल क्यों पूछा गया है मैं अभी आपको सब चीज बताऊंगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से कई सारे आंसर निकलेंगे। ऐसा भी सवाल दिया जा सकता था, मुंशी पुलिया फ्लाईओवर का उद्घाटन किसने किया। दूसरा सवाल बन सकता था, खुर्रम नगर फ्लाईओवर का उद्घाटन किसने किया। इनमें से 4 ऑप्शन दे देता, कोई एक नहीं देता, कोई छोड़ देता, कुछ भी दे सकता था। कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना वो एक बार में ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखो इसका आंसर मैं दे देता हूँ। इसमें का आंसर है ई डी, इनमें से सभी। देखो रक्षा राजनाथ सिंह भी किए हैं, आदित्यनाथ योगी भी किया है, और नितिन गडकरी, इन सभी का विशेष योगदान है मुंशी पुलिया फ्लाईओवर और खुर्रम नगर फ्लाईओवर में। इन सभी ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, आप बताओ ये राजनाथ सिंह कौन है। ठीक है, आप 5 मिनट ले लो, 5 सेकंड ले लो, 5 मिनट तो ना दूंगा, 5 सेकंड ले लो, बताओ ये कौन है। ठीक है, ये भी बताओ कौन है। ठीक है, और ये भी बताओ कि कौन है, तीनों को बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं आदित्यनाथ योगी से पहले करते हैं, यूपी के सीएम है। ठीक है, सब में 5-5 सेकंड का टाइम है, आपको 15 सेकंड का टाइम है, आप 5-5 सेकंड करके जो है लिखो। नितिन गडकरी कौन है, और आदित्यनाथ योगी तो हम लोग समझ गए यूपी के सीएम है। राजनाथ सिंह कौन है, तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री। ठीक है, रक्षा मंत्री है। 5 सेकंड और मैं देता हूं, नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी जो है कौन है, तो नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय केंद्रीय मंत्री हैं। कौन है, तो नितिन गडकरी। ठीक है, आदित्यनाथ योगी यूपी के सीएम है, यू है, नॉट अभी, यू है, यूपी उत्तर प्रदेश के सीएम है आदित्यनाथ योगी। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। समझ गए इस बात को। मुंशी पुलिया और खुर्रम नगर फ्लाईओवर का उद्घाटन किसने किया है, तो इन तीनों ने मिलकर किया। ठीक है, इनमें से सभी। अब हमको बताओ कितने विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, यहाँ ही लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं, कितने विकास परियोजना, कितने विकास परियोजना, कितने विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। ठीक है, लोकार्पण, लोकार्पण, लोकार्पण और शिलान्यास, और शिलान्यास, शिलान्यास किया है, शिलान्यास किया है। ठीक है, ये आप सवाल का आंसर दो पहले, फिर मैं आगे भी बताऊंगा कितने विकास परियोजनाओं, कितने विकास परियोजनाओं और लोकार्पण शिलान्यास किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर है 114 नए 114 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। कुल कितने खर्च, यहां मैं लिख देता हूं, कुल खर्च, कुल खर्च राशि क्या है, खर्च राशि क्या है। ठीक है, आप इसका आंसर दो, क्या है, कुल खर्च राशि क्या है। ठीक है, 1028 करोड़, 1028 करोड़ की कुल लागत है। ठीक है, 1028 करोड़ की
कुल लागत है। मैं इस सवाल को फिर समझाता हूँ। देखो, मुंशी पुलिया और खुर्रम नगर फ्लाईओवर का उद्घाटन किसने किया है? तो राजनाथ सिंह, आदित्यनाथ योगी और नितिन गडकरी तीनों ने मिलकर किया है। ठीक है, राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्री है, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री है, आदित्यनाथ योगी यूपी के सीएम है भाजपा से। ठीक है, कुल खर्च राशि क्या पहले यहाँ देखो, कितने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया है? तो 114 जो है विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। ठीक है, कुल खर्च कितने हुए? 114 विकास परियोजनाओं में कुल खर्च कितने हुए? तो 1028 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। ठीक है, अब आगे अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसे उतार लो। देखो, अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता, ठीक है, प्रतियोगिता में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश का स्थान क्या है? देखो, स्थान पूछ रहा है। डी गुकेश जो है, मैं आपको समझा देता हूँ इस सवाल को, पहले सवाल समझ लो, उसके बाद जो है मैं जब इसका आंसर दूंगा तो मैं इसको डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, फरवरी 2025 में एक फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता हुई है, उसमें भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जो है उनका स्थान क्या है? ये सवाल पूछा गया आपसे। ठीक है, आप 5 सेकंड ले लो इसका आंसर दो पहले, उसके बाद जो है मैं आपको इस सवाल का आंसर समझाता हूँ। ठीक है, चलो पहले आप इसका आंसर दो। 5 सेकंड हो गया है। देखो देखो, इसका आंसर है छठा। ठीक है, 6वां नंबर पे जो है डी गुकेश है। अभी इसमें मैं आपको इस सवाल को समझाता हूं। देखो, फरवरी 2025 में फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता हुई है, उसमें भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश का स्थान जो है वो छठा है। ठीक है, 6वां नंबर पे तो है, लेकिन वो कैसे है? तो ये 2 नंबर से जो है छठे हैं, नहीं तो 5वें नंबर पे होते। 2 नंबर कम आने के कारण ये छठे स्थान पर हैं। ठीक है, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश कौन है, मैं समझाता हूँ। देखो, आप लोग चेस जो गेम खेलते हो, इसमें भारतीय ग्रैंड मास्टर जो है डी गुकेश वो पहले स्थान पे है, भारत से पहले स्थान पे, लेकिन पूरे विश्व से या दुनिया भर से आप देखो तो ये छठे स्थान पे है। क्यों है? क्योंकि ये 2 अंक से छूट गए हैं, 2 अंक इनको कम आया है। मैं और समझा देता हूँ, ये फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ हुई है? कोई बताओ कहाँ हुई है? ठीक है, ठीक है, मेरे देखो, मुझे वीडियो बहुत बड़ा नहीं करना है, आपको जितना में समझ में आ जाए मुझे उतना ही वीडियो बनाना है। मैं चाहूँ तो इसको लिखता, फरवरी 2025 में फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ हुई है, मैंने डायरेक्ट लिखा है। कहाँ हुई है, यही है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, ये कहाँ हुई है, यह प्रतियोगिता आपको बताना है। ठीक है, तो देखो, जर्मनी में हुई है, यहाँ मैं दे देता हूँ आंसर, जर्मनी में हुई है। ठीक है, कहाँ हुई है? जर्मनी में हुई है। तो जर्मनी में भी अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ हुई है, तो विसेनहॉर्स, बाल्टिक तट के विसेनहॉर्स में हुई है यह प्रतियोगिता, लेकिन हम लोग जानेंगे कहाँ हुई है, तो जर्मनी में हुई है। ठीक है, तो कहाँ हुई है? तो जर्मनी में हुई है। ठीक है, इसको जो है सबसे ऊपर नंबर, सबसे आगे या पहले स्थान पर कौन है? यह जो फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, इसमें पहले स्थान पर, इसमें प्रथम स्थान पाने वाले व्यक्ति, प्रथम स्थान पर कौन है? स्थान पर कौन है, ये आप बताइए। प्रथम स्थान पर कौन है, ये सवाल आपका है। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दो। देखो, फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता हुई है जो कि जर्मनी में हुई है। ठीक है, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जो है वह छठे स्थान पर है। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान कौन सा है, मतलब फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जो हुई है उसमें प्रथम स्थान पे जो है व्यक्ति या जो भी है प्रथम स्थान पर, उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, चलो इसका आंसर आप लोग पहले दो। ठीक है, कौन है? तो फेबियानो कारुआना। ठीक है, फेबियानो कारुआना, फेबियानो कारुआना। ठीक है, कारुआना ये नाम है इनका। ठीक है, कारुआना, फेबियानो कारुआना जो है वो प्रथम स्थान पे है, और छठे स्थान पे भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जो है वो है। ठीक है, यह प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? तो यह प्रतियोगिता जर्मनी में, पूरे विश्व भर के लोग जाते होंगे खेलने के लिए, तो 6 नंबर पे जो है
वो डी गुकेश आया है, जो कि भारतीय ग्रैंड मास्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह जो शतरंज, यह पूरा जो प्रतियोगिता है यह शतरंज का है। शतरंज क्या होता है? चेस होता है एक प्रकार का गेम। ठीक है, जिसमें घोड़ा, सिपाही ये सभी होते हैं। ठीक है, तो वो शतरंज जो खेल रहा है, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ हुई है? जर्मनी में। कौन है छठा नंबर पे? कौन है? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश है। समझ गए? प्रथम स्थान पे है फेबियानो कारुआना, नाम है किसी कंट्री के होंगे। ठीक है, फेबियानो कारुआना। ठीक है, फेबियानो कारुआना कितने अंक से आगे है ये? तो 4 अंक से। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं, जानने के लिए केवल 4 अंकों से जो है ये सबसे आगे है फेबियानो कारुआना। ठीक है, और छठे स्थान पर जो ये डी गुकेश है, ये 2 नंबर से छठे हैं, इसीलिए छठे स्थान पर हैं। अगर 2 नंबर ज्यादा आता तो ये 5वें स्थान पर रहते। ठीक है, अभी कितने स्थान पे? 6वां नंबर पे है डी गुकेश। डी गुकेश कौन है? भारतीय ग्रैंड मास्टर है, चेस के नंबर 1 प्लेयर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आप इसको उतारो। ठीक है, बाल कैंसर दिवस क्या लिखा हुआ है? बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका सवाल है। देखो, इस सवाल को मनाने का कारण मैं बता दूंगा। ठीक है, बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? आप बताओ, 5 सेकंड आप ले लो। ठीक है, आप आंसर बताओ। इसका उद्देश्य, बाल कैंसर दिवस का उद्देश्य क्या है? क्यों मनाते हैं? उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये सवाल का भी मैं आपको आंसर देता हूं। पहले आप बताओ, बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। बाल कैंसर दिवस कब मनाते हैं? 15 फरवरी को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो कैंसर के प्रति जागरूकता, कैंसर के प्रति जागरूकता। ठीक है, कैंसर के प्रति जागरूकता, जागरूकता तथा कैंसर के प्रति जागरूकता तथा कैंसर के प्रति क्या है? जागरूकता तथा इसका सही इलाज के लिए, जागरूकता तथा इसका सही इलाज के लिए। ठीक है, सही इलाज के लिए मैं आपको समझाता हूं इस बात को, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो, बाल कैंसर दिवस हम लोग मनाए हैं, और इस बार मनाए हैं 15 फरवरी 2025 को। 15 फरवरी 2025 को जो है बाल कैंसर दिवस मनाया गया है। इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो कैंसर के प्रति जागरूकता और इसका सही इलाज के लिए हम लोग बाल कैंसर दिवस मनाते हैं। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आप लोग उतारो इसको। चलो देखो, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो, पंजाब सरकार ने तेजाब हमले में, इस बात को समझते हैं कि पीड़ित को मासिक वित्तीय सहायता 8,000 से बढ़ाकर कितने हजार रुपए देकर दी गई है। इसका मतलब है, ऐसे समझो, पहले जो वित्तीय आय मिलती थी, ठीक है, वित्तीय सहायता मिलती थी पर माह, जो वित्तीय सहायता, इसका देखो ऐसे समझो, कोई व्यक्ति है जिसपे तेजाब फेंक दिया गया हो, या तेजाब से किसी तरह से वह पीड़ित है, ठीक है, एसिड से वह पीड़ित है, तो उसको वित्तीय सहायता मासिक आय के मासिक हर मंथ वित्तीय सहायता मिलती थी सरकार के द्वारा। वह 8,000 रुपए थी पहले। अब जो मिलेगी वह 10,000 है। मतलब कितने हजार रुपए है यह पूछ रहा है। 10,000, 12,000, 18,000 या 26,000। ठीक है, कितने रुपए जो है मासिक वित्तीय सहायता जो देगी पंजाब सरकार, वह कितने रुपए देगी, ये सवाल पूछा गया। ठीक है, अब 5 सेकंड ले लो, इसका आंसर आप सही से बताओ। ठीक है, चलो 5 सेकंड का टाइम आपको मैं देता हूं। ठीक है, अगर आप सवाल का आंसर जानते हो तो आप कमेंट में लिखो, मुझे भी मालूम चलेगा। ठीक है, देखो 5 सेकंड का टाइम खत्म हो गया। तो देखो 8,000 पहले देती थी, अब 10,000 कर दी। ठीक है, ये 2,000 जो है, 2,000 सरकार जो है बढ़ा दी है। ठीक है, मासिक वित्तीय सहायता में, पर मंथ का बात कर रहा है, मासिक वित्तीय सहायता में 8,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। ठीक है, आप लोग HW में एक सवाल रख सकते हो। ठीक है, HW में क्या रख लो कि पंजाब के जो CM, पंजाब की जो सरकार है उसका क्या नाम है ना, ये रहने दो, पंजाब की सरकार का नाम रहने दो। चलो ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए हैं। अब यह जो योजना है, यह जो मासिक वित्तीय सहायता है, यह किनको मिलेगा? देखो,
मासिक वित्तीय सहायता, मासिक वित्तीय मासिक वित्तीय सहायता किनको किनको मिलेगा, यह बात देखो। तो देखो, यह तो पहली बात महिलाओं को मिलेगा, जो भागीदारी है इनमें महिलाओं को मिलेगा, पुरुषों को मिलेगा, ठीक है। अब एक नई बात भी है इसमें कि ट्रांसजेंडर को भी मिलेगा। जो ट्रांसजेंडर हैं, आप लोग समझते हैं, ट्रांसजेंडर हैं, उनको भी यह वेतन मिलेगा, ठीक है। अगर कोई ये जो है तेजाब हमले में वह पीड़ित हो गई है या हो गया है, या ट्रांसजेंडर है वो भी हो गया है, तो मासिक वित्तीय सहायता 8,000 को बढ़ा के 10,000 रुपए, ये 10,000 रुपए कर दी गई है, जो महिलाओं को भी मिलेगा, पुरुषों को भी मिलेगा और ट्रांसजेंडर को भी ये पैसा मिलेगा। समझ गए, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आप लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर 10, बीसीसीआई, ये लिखा हुआ है ना बीसीसीआई, यही नाम है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नाम है बीसीसीआई, ने भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला, देखो भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैच हो रहा था, 3 मैच में जो है एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए किनको भारतीय टीम में शामिल करना है, ठीक है। एक है वरुण चक्रवर्ती, एक मोहम्मद अली खां, एक राहुल सिंह, ये तीनों प्लेयर हैं। इन तीनों में से किन्हीं एक को जो है भारतीय टीम में शामिल किए हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है इन तीनों को किए हो, या ये भी हो सकता है इनमें से किन्हीं को भी नहीं किए हो, ठीक है। तो ये जो है फरवरी 2025 में, कब, फरवरी 2025 में, ठीक है। अब बोलो तो मैं डेट भी बता दूंगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने जो है भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए किनको भारतीय टीम में शामिल किए हैं। मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं, आप आंसर करो, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम देता हूं और आप आंसर करो, ठीक है, ठीक है। देखो 3 मैच हुआ था, 3 मैच हो रहा था भारत और इंग्लैंड के बीच, 3 मैच हो रहा हो या हो रहा था, ठीक है। उसमें एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला होगा जिनके लिए किन्हीं एक प्लेयर को भारतीय टीम में शामिल किए हैं, अलग से शामिल किए हैं। उनका नाम है वरुण चक्रवर्ती, इनको शामिल किया गया है। कब किया गया है, तो फरवरी 2025 में जो है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड क्या होता है, बीसीसीआई बोलते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच जो मैच हो रहा था, 3 मैच हुआ था, देखो 3 मैच मैं लिख देता हूँ, 3 मैच हुआ था, उसमें एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए जो है किनको, यानी वरुण चक्रवर्ती को भारतीय टीम में शामिल किए हैं। कब किए हैं, तो फरवरी 2025 में किए हैं। इस सवाल को आप लोग देख लिए हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसको उतार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखो 5 दिवसीय महोत्सव हुआ है का आयोजन 15 फरवरी से 20 फरवरी, देखो यहाँ 5 दिवसीय महोत्सव लिखा हुआ है, तो 15 से 20 फरवरी के बीच में हुआ है। मुझे जो है अभी आपको 24 फरवरी तक लगभग मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। 4 फरवरी छूट जाएगा तो उसको मैं कवर में बाद में थोड़ा बहुत कवर कर दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन है 15 फरवरी से 20 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली में हुआ है, हो चुका है, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। वह कौन सा महोत्सव है, एक तो है पूर्वोत्तर एकता महोत्सव, माघी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं, ये आपका सवाल है, ठीक है। 5 सेकंड का आप टाइम ले लो या 10 सेकंड का आप टाइम ले लो, आप इसका आंसर दो, कमेंट के रूप में इसका आंसर दो। तब तक मैं सवाल को बस समझा रहा हूँ, आंसर नहीं बता रहा, ठीक है। देखो 5 दिवसीय महोत्सव हुआ है, ठीक है। नई दिल्ली में एक महोत्सव हुई है जिसका नाम आपको पूछा गया है, नाम आपको पहले बताना है, मैं उसके बाद बताऊंगा। उसका आयोजन जो है 15 फरवरी से 20 फरवरी तक में, 15 फरवरी से 20 फरवरी 2025 तक हुआ है। वह कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। वह कौन सा महोत्सव है ये आपको बताना है, ठीक है। थीम जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो भी महोत्सव है उस महोत्सव का, वह महोत्सव का नाम है पूर्वोत्तर एकता महोत्सव, ठीक है। यह जो है पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का थीम बता दीजिए। महोत्सव का थीम या विषय क्या है, का थीम क्या है, ये सवाल आपसे मैं देता हूं, इसलिए मैंने आपको 10 सेकंड दिया था। ध्यान से देखो, 10 सेकंड दिया हो ना, 5 सेकंड आप इसमें लगा दिए, 5 सेकंड और आप ले लो। अब इस सवाल का आंसर दो। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव जो है ये
इसका थीम क्या है, मैं बताऊंगा इसको क्यों मनाते हैं, क्यों इस बार जो है इसको मनाने पे जोर भी दिया गया है, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो 5 दिवसीय महोत्सव है, 15 से 20 फरवरी, 15 से 20 फरवरी 5 दिन होता है, नई दिल्ली में हुआ है। इस महोत्सव का नाम पूर्वोत्तर एकता महोत्सव, ठीक है। ठीक है, ये पूर्वोत्तर एकता महोत्सव जो है इसका थीम क्या है, ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, इसका थीम है एक आवाज एक राष्ट्र, एक आवाज एक राष्ट्र, यह जो है इसका थीम है। ठीक है, भारतीय पूर्वोत्तर एकता महोत्सव का थीम क्या है, एक आवाज एक राष्ट्र, इसका थीम है। ठीक है, कौन सा महोत्सव 5 दिवसीय है, तो पूर्वोत्तर एकता महोत्सव कब से कब तक है, तो 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में हुआ है। ठीक है, यह महोत्सव जो मनाए हैं इसका कारण क्या है, ठीक है, कारण क्या है। ठीक है, आप समझने के पर्पज से अगर देख रहे हैं तो समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यह महोत्सव का थीम या विषय क्या है, तो एक आवाज एक राष्ट्र इसका थीम है। कारण क्या है, इस महोत्सव को हम लोग क्यों मनाएंगे। ठीक है, भारत की खेल भावना और संस्कृति, देखो भारत की खेल भावना और संस्कृति, और भारत की खेल भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना, सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना। ठीक है, चलो कुछ तो मजे ले रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ठीक है, देखो इस सवाल को मैं एक बार लास्ट बार समझाता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 चल जाए। 5 दिवसीय महोत्सव हुआ है जिसका नाम है पूर्वोत्तर एकता महोत्सव, जो कि नई दिल्ली में हुआ है। इसका आयोजन 15 से 20 फरवरी 2025 को हुआ था। ठीक है, पूर्वोत्तर एकता महोत्सव जो है, ये जो महोत्सव है, ये इसका थीम क्या है, एक आवाज एक राष्ट्र। यह महोत्सव कब से कब तक हुआ है, तो 15 फरवरी से 20 फरवरी 2025 तक जो है यह हुआ है। इसका कारण क्या है, तो भारत की खेल भावना और सांस्कृतिक विरासत जो है उसका जश्न मनाते हैं हम लोग इस पर्व में, इस महोत्सव में। समझ गए, जैसे शिवाजी का महाराज का है तो उसमें हम लोग अलग से जश्न मनाते हैं, गणेश महोत्सव में अलग जश्न मनाते हैं। उसी तरह देखो ये माघी महोत्सव क्या होता है, ये भी आप समझ जाओ। ये माघी महोत्सव कहाँ हुआ है, यह माघी महोत्सव बहुत ही धूमधाम से होता है, और यह माघी महोत्सव जो है मुंबई में हुआ है। ठीक है, माघी महोत्सव कहाँ है, मुंबई में हुआ है। ठीक है, 5 फरवरी, ये तो समझ गए हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं, तब तक आपसे उतारो। आज का जो क्वेश्चन है वो 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखो, फरवरी 2025 को केंद्र सरकार, जब भी केंद्र सरकार की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री की बात कर रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति ये सभी आ जाते हैं केंद्र सरकार में, ने प्रयागराज कहाँ है, यूपी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जारी महाकुंभ, अभी आप लोग जानते हैं कि 144 साल पे जो मेला लगा है वो महाकुंभ है। 2025 में कौन सी योजना, कोई एक योजना है के अंतर्गत 12,000 से अधिक बुजुर्गों, यानी ऐसे व्यक्ति जो 60 प्लस हो गए हैं, 12,000 से अधिक, और दिव्यांगों, मतलब ऐसे व्यक्ति जिसका कोई एक अंग जो है खराब हो गया या गड़बड़ है, इस तरह का हाथ पैर या किसी भी चीज से एक तरह से, ठीक है, वो दिव्यांग है, को निःशुल्क, यानी 1 भी रुपया नहीं, सहायता उपकरण उपलब्ध कराए गए। 1 भी रुपया नहीं लगेगा, ऐसा जो बुजुर्ग और दिव्यांग है उनके लिए ये किया गया है। महाकुंभ में केंद्र सरकार ने की है, प्रयागराज में, जो कि उत्तर प्रदेश महाकुंभ में है। ठीक है, फरवरी 2025 में की है। वह कौन सी योजना है, अच्छा योजना पूछा है। ठीक है, 12,000 से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए यह निःशुल्क सहायता उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, तो वह योजना का नाम पूछ रहा है। 5 सेकंड आप इसमें भी ले लो, लेकिन आप योजना बताओ। ठीक है, पहला है राष्ट्रीय वायुश्री योजना, पीएम पोषण, ये तो नहीं होगा, पहले खत्म कर दो। पीएम रोजगार योजना हो सकता है, ये दोनों में आप आंसर दो। ऑल और नन को छोड़ दो, ये दोनों 50-50% में आप आंसर दो। ठीक है, चलो इस सवाल का आप आंसर पहले दे दो। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम आपके पास है। ठीक है, देखो इसका आंसर है राष्ट्रीय वायुश्री योजना।
ठीक है, नई योजना है, इसलिए हम लोग इसको जो है देखेंगे। अब जो है अगले क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन के और हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आप इसे उतार लो। चलो, आज का आखिरी सवाल है हम लोग का, ठीक है। देखो, काशी तमिल संगमम, ठीक है, का कौन सा संस्करण, कोई ये संस्करण हुआ है, फरवरी 2025 तक यूपी के यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित होने वाली है, ठीक है। यह काशी तमिल संगमम का कौन सा संस्करण है, ये मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो कौन सा संस्करण, तीसरा, पांचवा, आठवां, कौन सा संस्करण है, ये आपको आंसर देना है। 5 सेकंड आप ले लो, इसका आंसर दो, ठीक है। मैं ये भी बता देता हूँ कि फरवरी 2025 जो है ये कब से कब तक होने वाली है। तो देखो, फरवरी जो है 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 तक, फरवरी 2025 तक यह जो है काशी तमिल संगमम होने वाली है, ठीक है, ये होने वाली है, ठीक है। देखो, इसका तीसरा संस्करण है, काशी तमिल संगमम का कौन सा संस्करण है, तो तीसरा संस्करण है, फरवरी 2025 तक, कौन कब से कब तक, 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित होने वाला है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका आप लोग इसको कमेंट में दो आंसर, इसका उद्देश्य क्या है। मैं ये इसलिए लिखा देता हूं क्योंकि आप इसको समझ जाओ, इसी से सवाल देखो आप ऐसे समझो कि 100 कई सारे सवाल बन सकते हैं, 100 नहीं कई सारे सवाल बन सकते हैं। देखो, कई सारे सवाल कैसे बनते हैं, कई सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। देखो, ये कई सारे सवाल जो है यह कैसे बनते हैं, आप इसको समझो। काशी तमिल संगमम का कौन सा संस्करण, तीसरा संस्करण, कब, डेट पूछ देगा कि इसका शुभारंभ कब हुआ है, तो शुभारंभ 15 फरवरी को हुआ है। इसका अंत कब होगा, तो 24 फरवरी को होगा। कब से कब तक चलेगा, तो 15 फरवरी से 24 फरवरी तक चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है, मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। फरवरी 2025 तक हो गया। अब ये कहाँ होने वाला है, तो वाराणसी में होने वाला है। वाराणसी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। इस तरह के कई सारे सवाल आपसे घुमा घुमा कर पूछेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया काशी तमिल संगमम का कौन सा संस्करण, तीसरा संस्करण कब होने वाला है, 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 तक कहाँ होगा, वो यूपी के वाराणसी में होने वाला है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसको करना है, ठीक है। तो तमिलनाडु और काशी के बीच, देखो, तमिलनाडु और काशी, तमिलनाडु और काशी के बीच, कहां से कहां, तमिलनाडु और काशी के बीच, ठीक है, तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सभ्यतागत संबंध का उत्सव मनाना, ठीक है। इस सवाल को हम लोग समझ गए, उत्सव मनाना और उसे मजबूत भी करना, ठीक है, और उसे मजबूत करना है, ठीक है। चलो, इस सवाल को मैं एक आखिरी बार समझा देता हूँ। काशी तमिल संगम जो हुआ है उसका कौन सा संस्करण, तो तीसरा संस्करण हुआ है। कहाँ हुआ है, यूपी के वाराणसी में हुआ है। कब से कब तक हुआ है, तो 15 फरवरी से 24 फरवरी 2025 तक के बीच में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है, तो तमिलनाडु और काशी के बीच जो है प्राचीन सभ्यतागत संबंध जो है उनको या मजबूत भी करना है और उनका उत्सव भी मनाना है। ये इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है, तो इसका, ठीक है। और कौन सा संस्करण हो रहा है, तो तीसरा संस्करण हो रहा है, ठीक है, तीसरा संस्करण हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक की बातों को हम लोग समझ गए। अब देखो, अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगे, ठीक है, या लगे कि यह वीडियो आपके काम की है, तो मैंने यह चैनल आप लोग के लिए बनाया है, इसलिए लेट्स डू को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट तो पक्का करें ही। कमेंट से पता चलता है कि आप क्या जानते हो या क्या नहीं जानते हो, ठीक है। यहाँ से आगे मैं विदा लेना चाहता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।